कहता है कि वो अदालत में दाखिल होता है। मैंने उसकी तरफ देखा, उससे पूछा, हाँ जी किसके खिलाफ शिकवा दायर करना है? कहने लगा कि मैंने शिकवा अपने 65 साला बड़े भाई के खिलाफ दायर करना है। मैंने फैसला सुनाया। फैसला सुनने की देर थी कि बड़े भाई ने ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका करीबी कत्ल हो गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ, इसके रावी सऊदी अरब के काज़ी इब्राहीम अल हलाली। एक मुद्दत तक वो सऊदी अरब में कुज़ात के ओहदे पर फायद रहे, रिटायर हो गए। उनसे सवाल किया गया कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मुकदमात देखे हैं, बहुत करे आपके पास मुकदमात पेश हुए, आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार मुकदमा कौन सा था? नाज़रीन इकराम, ये वाक़या बिलाशुबा सुनने वाला है। कहने लगे कि मेरे पास बिलाशुबा बहुत सारे वाक़यात आए, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एक 60 साल का आदमी, 60 साल का आदमी ज़ाहिर है बूढ़ा हो जाता है, कहता है कि वो अदालत में दाखिल होता है। मैंने उसकी तरफ देखा, उससे पूछा, हाँ जी किसके खिलाफ शिकवा दायर करना है? कहने लगा कि मैंने शिकवा अपने 65 साला बड़े भाई के खिलाफ दायर करना है। मैंने ताज्जुब से पूछा, मैंने कहा मसला क्या है, झगड़ा क्या है? कहने लगा, काजी साहब, हजरतुल काजी, मैं अपने बड़े भाई की इज्जत और हया इसी तरह करता हूं जिस तरह बाप की करते हैं। लेकिन वाकया यह है कि मैं असल में फौज में था, मैं तबूक में मुलाजम था। 30 साल तक मैं नौकरी वहां पर करता रहा, और इस दौरान में मेरा बड़ा भाई वालिदा की खिदमत करता रहा। मैं हर महीने अपने भाई को वालिदा के लिए अखराजात के लिए मबलग अरसाल करता रहा। अब मेरी उम्र जो है वो 60 साल की हो गई है, मैं फौज से रिटायर हो गया हूँ। हम जुनूब के इलाके के रहने वाले हैं। जब मैं घर वापस आया, मैंने उसे जाके कहा कि भाई अब मैं वापस आ गया हूँ, रिटायरमेंट ले ली है। अब ऐसा है, आपने मेरी वालिदा की और अपनी वालिदा की बिलाशुबा बड़ी खिदमत की है। अब ऐसा है कि मेरी वालिदा अब मेरे पास रहेगी, ताकि मैं भी उसकी खिदमत कर सकूं, मैं भी उसके साथ नेकी, सिला रहमी और उसके हकूक अदा कर सकूं। आपने 30 साल तक वालिदा की खिदमत की है, अब मेरा भी हक बनता है कि मैं उसकी खिदमत करूं। लेकिन हजरतुल काजी, मेरा जो बड़ा भाई है, उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। कहने लगा, भाई मैंने अगर वालिदा को तुम्हारे हवाले किया ना, तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने अपना जिगर गोशा किसी के हवाले कर दिया हो। मैंने कहा, नहीं भाई, बात यह है कि मैं मुस्तकिल थोड़ा ले रहा हूं, जिस तरह मेरी वालिदा है आपकी भी वालिदा है, हमारे हकूक बराबर है। लेकिन अब मेरा भी हक बनता है, फर्ज बनता है कि मैं उनकी खिदमत करूं, उनकी हकूक बजा लाऊं। तो काजी साहब, बात यह है कि मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मिन्नत की, बड़ी समाजत की, अपने भाई को समझाने की कोशिश की कि वालिदा अब मेरे घर में रहेगी, लेकिन मेरे भाई ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। बल्कि मुझको कहने लगा कि जाओ काजी से शिकवा करो, अदालत का फैसला ले आओ, मैं मान जाऊंगा। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप हमारा फैसला करें। काजी कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि जाओ अपना मुकदमा रजिस्टर कराओ और फलां दिन अपनी वालिदा और अपने भाई को साथ लेकर मेरे पास आ जाओ। काजी कहते हैं कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है। मैंने देखा कि 2 आदमी एक बूढ़ी औरत को, जो कि उनकी वालिदा मोहतरमा थी, दोनों तरफ से पकड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अदालत में दाखिल हो रहे हैं। कहते हैं कि मैंने जब उनको देखा तो उनको कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अब एक जानब दाएं तरफ एक भाई और दूसरी तरफ दूसरा भाई जो बैठ गया है, वालिदा उनके दरबार में बैठ गई। मैंने जो शिकवा करने वाला मुद्दई था उससे कहा, हाँ भाई अपना शिकवा बयान करो ताकि तुम्हारा भाई भी तुम्हारा शिकवा सुन ले। कहने लगा, काजी साहब मैं तो आपको अपना शिकवा सुना चुका हूं, लेकिन आपने हुक्म दिया है तो मैं दोबारा अर्ज किए देता हूं कि मेरे भाई ने 30 साल तक मेरी वालिदा की खिदमत की है। अब मैं चाहता हूं इतनी ही मुद्दत ये मैं मेरे घर में रहे, मैं भी अपनी वालिदा की खिदमत करूं, लिहाजा अब मेरी वालिदा मेरे घर में रहेगी।
लेकिन मेरा बड़ा भाई मेरी बात नहीं मान रहा। काजी कहता है कि मैंने उसके बड़े भाई की तरफ देखा, मैंने उससे पूछा, हाँ भाई इस बारे में तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है? कहने लगा, मोहतरम काजी साहब बात इसकी बिल्कुल दुरुस्त है, जो कह रहा है सच बात है, लेकिन सच्ची बात यह है मैं अपनी वालदा को छोड़ना नहीं चाहता। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं अपनी वालदा को अपने भाई के हवाले कर दूँ। मेरी वालदा वाहिया मिस्ल क़ल्बी फ़ी सदरी, ये मेरे सीने में मेरे दिल की तरह है। काजी कहता है कि मैंने दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करवाने की पूरी कोशिश की, उनकी वालदा से भी कहा कि आप इस बारे में अपना किरदार अदा करें। तो वालदा कहने लगी, बात यह है मैंने पूरी कोशिश की है कि इनकी आपस में सुलह हो जाए, लेकिन मसला मेरा यह है कि मेरा एक बेटा जो है ये मेरी दाएं तरफ की आंख है और दूसरा बेटा जो है वो बाएं तरफ की आंख है। मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। नाज़रीन किराम, काजी इब्राहिम अल-हलाली कहते हैं, और ये कोई लंबी बात दौर की बात नहीं है, इस दौर की बात है। कहते हैं कि मैंने कलम पकड़ा और थोड़ा सा गौर किया, फ़िक्र किया और उसके बाद फैसला जो है वो छोटे भाई के हक में कर दिया। काजी कहते हैं कि मैंने बुलंद आवाज़ से फैसला सुनाया कि छोटे भाई का हक है कि वो अपनी वालदा को अपने घर ले जाए, और इधर मैंने फैसला सुनाया। फैसला सुनने की देर थी कि बड़े भाई ने ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका करीबी कत्ल हो गया है। अदालत में छोटा भाई, वालदा वो भी रो रहे हैं। मंजर बड़ा ही मौसर था। और वो कहते हैं कि अदालत के अंदर जितने लोग थे जो इस मुकदमे को सुन रहे थे, सबकी आंखों में आंसू हैं। छोटा भाई आगे बढ़ा, बड़े भाई के हाथ पर चूमने लगा, कहने लगा, भाई मुझको माफ़ कर दो। और वालदा जो है उसने अपने नातवां हाथों से अपने दोनों बेटों को सीने से लगा लिया। अदालत में रोने की आवाज़ें आती रहीं। जब ज़रा रोने की आवाज़ कम हुई तो बड़े भाई ने छोटे भाई का हाथ थाम लिया। कहने लगा, भाई तुम्हारे हक में फ़ैसला हो गया है, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। छोटे ने कहा, भाई बताएं। कहने लगा, क्या ऐसा मुमकिन है आप मेरी खातिर मेरी वालदा को मेरे पास ही रहने दें? छोटा भाई कहने लगा, भाईजान मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपके शऊर, आपके एहसासात, आपके जज्बात को समझ सकता हूँ, लेकिन जिस तरह आप इसके बेटे हैं मैं भी इसी तरह अपना वालदा को बेटा हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इसकी खिदमत करूँ, इसके हकूक़ अदा करूँ, अपने रब को राज़ी कर लूँ। और नाज़रीन किराम, अब बड़ा भाई जो है काजी कहते हैं मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। कहने लगा, हज़रत काजी मेरी एक ही ख्वाहिश है, आप अपने फैसले में ये भी इजाफा फरमा दें कि मेरा भाई मेरी वालदा की इज्जत, एहतराम और ख़िदमत उसी तरह करता रहेगा जिस तरह मैं करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने अपनी वालदा को उठने में मदद दी और अदालत से बाहर चले गए। काजी साहब कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी इस किस्म का मुकदमा, इस किस्म का मंज़र नहीं देखा है। नाज़रीन किराम, आपने ये वाक़या सुना, मुझे यकीन है कि आप भी मेरी तरह इससे मुतासर हुए होंगे। इसके बारे में साफ बात यह है कि जब भी आप कोई कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इस वाक़े के बारे में भी अपने कमेंट से हमें महरूम न रखिएगा।